जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकुश चपराना आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम यात्री पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो रीजनिंग में चैप्टर शुरू किया हुआ है एनालॉजी, जिसकी 2 वीडियो जो है यूट्यूब पर जा चुकी हैं। जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने जो है आपको इस चैप्टर के बारे में समझाया था, इस चैप्टर के बारे में बताया था, मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें प्रॉपर दी थी। सेकेंड वीडियो जिसमें मैंने आपको इसमें फर्स्ट टाइप कराई थी नंबर एनालॉजी, और जो आज की क्लास है, आज की क्लास रहेगी नेक्स्ट टाइप में। जो आपका जो मैंने दूसरी टाइप बताई थी वो क्या है, इसमें लेटर एनालॉजी। ओके, देखो 3 टाइप बताई थी, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। इन तीनों टाइप में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको जरूर फंसेगा। इस बात की पूरी गारंटी है, 100% श्योरिटी। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, तो आप बिल्कुल ये समझ के ना पड़े कि भाई नहीं आएगा या कुछ भी, 100% आएगा। समझ गए प्यारे बच्चों? तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेके भगवान का नाम, जय श्री राम। चलो तो बढ़ते हैं फिर आगे। तो आज के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी कोशिश करें एक बार करने की, कैसे कैसे होगा करें भैया, एक बार ट्राई करें फटाफट जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से कैसे होगा, करें कोशिश। देखो चलो एक बार ना, क्वेश्चन करने से पहले कुछ जानकारी है, एक बार वो एकत्रित कर रखते हैं ना। कैसे? देखो जो हमारे लेटर्स हैं वो हैं ए से लेके जेड तक। अब इनके सब के ना नंबर होते हैं, जैसे ए की वैल्यू क्या होती है 1, बी की वैल्यू क्या होती है 2, सी की वैल्यू क्या होती है 3, है ना, और डी की वैल्यू क्या होती है 4। तो इस तरीके से हैं। तो भाई एक बार जो है आप सब लोग इनको नोटबुक पे लिख लेना। लिखने के बाद इन सब के लेटर्स याद कर लेना कि कौन सा नंबर कौन से लेटर्स पे आता है। समझ गए? ए से लेके जेड तक 26 लेटर हैं। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसको आप जरूर अच्छे से याद कर लेना। ए से लेके जेड तक, जैसे जे 10 पे आता है ना, डब्ल्यू 23 पे आता है, एम 13 पे आता है, बी 2 पे आता है ना। तो ये सब चीज़ें ना आप याद कर लेना बड़े अच्छे से, क्यों से इनसे आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। आसान कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आसान कैसे हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों? चलो तो चलो भाई करते हैं क्वेश्चन एक बार, तो शुरू करते हैं आज की क्लास फटाफट। देखें भाई, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पे दिया गया है ए जी आई ओ, ए ई और के की बतानी है आपको कि ई और के का रिलेशन किसके साथ बनेगा। देखो इसमें क्या है भाई, ए जी और आई ओ का कोई रिलेशन बना हुआ है आपस में, तो ऐसे ही आपको बताना है कि ई के का किसके साथ बनेगा। देखो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले इनकी वैल्यू रख लो कि इनकी वैल्यू क्या होती है। देखो उससे इजी हो जाता है। देखो ए की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है, और जी की वैल्यू कितनी होती है 7, आई की वैल्यू 9, ओ की वैल्यू 15, ई की वैल्यू 5 और के की वैल्यू क्या होती है भाई 11 होती है। बात समझ में आया आपके? अब देखो आप नंबर लिखने का ये फायदा होता है कि ट्रिक एकदम समझ में आ जाती है कि इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। देखो 1 से 9 हो रहा है, क्या हो रहा है 1 से 9 हो रहा है तो +8 हो रहा है। ऐसे 7 से क्या हुआ 15 हुआ तो +8 हुआ, मतलब हर एक लेटर में +8 हो गए और उसको आगे लिख दिया गया है। तो ऐसे ही मैं अगर ई में +8 करूंगा और ई की वैल्यू क्या होती है 5, तो 5 + 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा 13। चलो भाई 13। उसके बाद क्या आता है, के की वैल्यू क्या होती है 11 में +8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई 19। अब 13 पे क्या आता है एम आता है, और 19 पे क्या होता है एस आता है। तो ई और के का रिलेशन किसके साथ बनेगा, एम और एस के साथ बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ऐसा होता है कि हमें लेटर्स में ना एक कठिनाई सी लगती है आगे पीछे जाने में, पर लेकिन काउंटिंग में हमें बहुत वो इजी हो जाता है एकदम प्लस माइनस करने में। तो सेम इसलिए मैं कहता हूँ कि इन सब लेटर्स के नंबर जो है वो आप याद कर लेना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट, एक बार ट्राई करें इसको कैसे होगा। हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक लगा हुआ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई अलग है, बिल्कुल एग्जाम का कंसेप्ट है। देखो कुछ नहीं करना, इनके नंबर पॉइंट कर लो। देखो बी की वैल्यू क्या होती है भाई 2 होती है, और डी की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, एफ की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, एच की वैल्यू क्या होती है भाई 8 होती है, आई की वैल्यू 9 और जे की वैल्यू क्या होती है 10 होती है। अब बताओ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जल्दी बताओ।
इसमें ना सेम नहीं हो रहा, इसमें कुछ अलग हो रहा है। देखो भाई क्या हो रहा है, देखो फटाफट देखो यहाँ पे, यहाँ से 2 से 8 हुआ तो +6 हो रहा है भाई। उसके बाद 4 से 9 हुआ तो मतलब +5 हुआ है, और 6 से 10 हुआ तो +4 हुआ। मतलब फर्स्ट लेटर में +6, सेकंड लेटर में +5 और थर्ड लेटर में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो सेम आपको यहीं पे करना है। तो इसमें क्या करोगे आप, एम में क्या करोगे, +6 करोगे, ओ में क्या करोगे, +5 करोगे, और क्यू में क्या करोगे, क्यू में आप करोगे क्या भाई, +4 करोगे यहाँ पे। आगे क्या आएगा फिर, देखो m की वैल्यू 13 होती है, 13 में +6 करोगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 पे क्या आता है भाई, s आता है। क्या आता है, s। अब देखो ऑप्शन नॉमिनेट कैसे करते हैं। फर्स्ट लेटर देखो किसी का s है क्या, किसी का s नहीं, यहाँ पे t है, यहाँ पे u है, यहाँ पे p है, और s सिर्फ एक ऑप्शन में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में नहीं। फिर भी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जो o की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, 15 है, 15 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 पे क्या आता है, t आता है। आगे देखो क्यू की वैल्यू कितनी होती है 17, 17 में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 पे क्या आता है आपका, u आता है। क्या आता है भाई, u आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, STU, ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ऐसे ही इतने शानदार शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पर भाई एक बात जरूर है, पेन और नोटबुक लेके बैठना, प्रॉपर हर एक क्वेश्चन नोट करना, और जैसे ही मैं आपसे कह दूं ना कि हाँ भाई मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट, फिर आपकी मर्जी है, किसी भी बुक से करना, कहीं से भी करना, कुछ भी करना, फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आता है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए। करके बताएं जल्दी से कैसे कैसे होगा, फटाफट जल्दी से कोशिश करें, एक बार कोशिश करें भाई फटाफट जल्दी से कैसे होगा। करो भाई, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। देखो देखते क्वेश्चन हो रहा है बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ई से एफ हुआ मतलब +1 हुआ, तो यहाँ पे भी आप +1 करोगे। तो जब आप एफ में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, जी में +2 हुआ तो आई हो गया। ऐसे ही एच में जब आप +2 करोगे, जब आप +2 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, एच में +2 करोगे तो क्या हो जाएगा, एच में +2 करोगे तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो जी जे लिखा हुआ है कहीं पे, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी है। अभी आगे करते हैं, आई से एल हुआ तो मतलब +3 हुआ, तो यहाँ पे आप जे में +3 करोगे तो कितना हो जाएगा, जे की वैल्यू कितनी होती है 10, 10 में +3 करो तो 13, 13 पे क्या होगा भाई, एम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, के से क्या हुआ, ओ, मतलब कितना हुआ, +4 हुआ। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, एल में क्या करोगे भाई, +4 कर दोगे, और एल की वैल्यू क्या होती है 12, 12 में +4 करने पर आपको क्या मिलेगा 16, और 16 पे क्या होता है भाई P, 16 पे क्या होता है P। तो आपका आंसर क्या बन गया, GJMP। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कोई सा, हाँ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से फटाफट, देरी नहीं करनी है। ठीक है भाई, देखो जैसे कल जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी, कुछ बच्चों ने उस बात को बहुत माना है, वो दिख रहा है कमेंट्स बॉक्स में। बच्चों ने क्या कहा, जो मैंने कहा उनसे कि भाई पहले पोज कर लेना है, क्वेश्चन अपने आप करने हैं, है ना। तो हो सकता है कर भी रहे हो, कर भी नहीं रहे हो, ठीक है। चलो तो भाई ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे बताओ भाई क्या आएगा, जल्दी से बताओ, करें भाई जल्दी से फटाफट, कैसे होगा ये। देखो ए से क्या हुआ, ए से ओ हुआ, ए की वैल्यू होती है 1 और ओ की वैल्यू होती है कितनी 15, तो इसका मतलब क्या हुआ +14 हुआ। बी से पी हुआ +14 हुआ, क्यों 2 और 16, तो कितना हो जाएगा +14 हो जाएगा। यहाँ सी है, सी से क्यू हो रहा है तो +14, डी से आर हो रहा है तो +14 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हर एक लेटर में क्या हो रहा है भाई +14 होता हुआ जा रहा है। तो आपको भी यहीं पे ऐसे करना है। देखो टी में आप +14 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 34, एस में आप +14 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 33, ओके। डब्ल्यू में आप
प्लस 14 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, W की वैल्यू कितनी होती है 23, और 23 से प्लस 14 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 37। अब K में प्लस 14 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 25। ठीक है। अब यहाँ एक दिक्कत आ गई, जो बच्चे पहली बार रीजनिंग पढ़ते हैं ना, उन्हें बस ये पता होता है कि भाई जो ABCD के जो लेटर्स होते हैं ना, इनकी काउंटिंग 26 तक होती है, पर नहीं, 26 के बाद नंबर शुरू हो जाते हैं, पर लेकिन लेटर्स खत्म हो जाते हैं। तो लेटर्स का जो रिपीटेशन शुरू हो जाता है, लेटर्स का क्या हो जाता है, रिपीटेशन शुरू हो जाता है। इस बात को भी समझना एक बार। देखो आप लोगों को पता होता है कि भाई जेड पे जो है 26 आता है, तो उसके बाद जेड के बाद लेटर्स खत्म हो गए, तो फिर क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, फिर अगेन शुरू हो जाएगा बी, सी, डी, ई, एफ, जी, है ना, और आगे एच, फिर आगे ऐसे ऐसे आगे तक बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 27, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 28, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 29, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 30, 31, ई की वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32, जी की वैल्यू कितनी 33, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 34, और आगे इसी तरह कंटिन्यू होते हुए चले जाएंगे। अब देखो भाई यहाँ पे क्या करना है, 34 पे क्या आता है, देखो भाई 34 पे यहाँ पे क्या रखा है, एच आ रखा है, क्या रखा है, एच आ रखा है, तो भाई यहाँ पे 34 पे क्या आ जाएगा एच। 33 पे क्या है भाई, 33 पे क्या है भाई जी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी। अब देखो 37 है, 37 है, तो 37 पे क्या बनेगा भाई, 37 पे क्या बनेगा, 26 में क्या प्लस करूँ जो 37 हो जाए, तो 26 में मैं प्लस करूँगा 11, जब तो 37 होएगा, और 11 पे क्या होता है, 11 पे क्या होता है के, 11 पे क्या होता है भाई के होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के आ जाएगा। अब 25 पे आपको बताइए, 25 पे क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, 25 पे क्या आ जाएगा वाई, तो इसका आंसर क्या बनेगा एच जी के वाई, क्या बनेगा एच जी के वाई। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 34 था, जो 34 में से माइनस कर लो 26, तो कितना बचा 8, और 8 पे क्या होता है भाई h, मतलब 26 से अगर आगे आप बढ़ोगे 27, आगे आप कितना भी बढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आप 26 माइनस कर लेना, कितना करना है 26 माइनस करना है। अब ऐसे नहीं कि आप 79 में जाके 26 माइनस करोगे, है ना, तो वहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डगमगा जाएगा। अब यहाँ पे देखो 33 में माइनस कर लो कितना 26, तो कितना हो जाएगा 7, 7 पे क्या आता है जी आता है। ऐसे ही 37 है, तो 37 में से माइनस कर लो कितना 26, तो क्या हो गया भाई 11, 11 पे क्या होता है के होता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना, चलो तो समझते हुए चलना है। ठीक है, कोई भी अगर कोई भी समस्या लगती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ समझ में नहीं आई, है ना, इसको दोबारा बता देना, है ना, या आपको वीडियो में कोई भी ऐसा डाउट लगता है, जो भी आपको लगता है वो आप बता देना। हाँ, एक थोड़ा सा डाउट है जो चल रहा है अभी, वो थोड़ा सा वॉल्यूम का है ना, वो भी सही हो जाएगा जल्दी, है ना, उसका भी हम जो है समाधान करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। चलो भाई करें भाई फटाफट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, करके बताएं जल्दी से कैसे होगा, करें एक बार भाई कैसे कैसे होगा। चलो मैं साइड हो जाता हूँ, अब करें एक बार कैसे होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं भाई, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो d की वैल्यू क्या होती है भाई, d की वैल्यू होती है 8, d की वैल्यू क्या होती है 8, और 8 का जो हाफ होता है वो कितना होता है 4, और 4 पे क्या आता है, सॉरी d की नहीं, d की वैल्यू होती है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया, d की वैल्यू क्या होती है भाई, d की वैल्यू होती है 4, और 4 का जो हाफ है वो कितना है भाई 2, और 2 पे क्या आता है b। ठीक है, उसके बाद क्या है h, h की वैल्यू क्या होती है भाई 8, और 8 का हाफ कितना होता है 4, और 4 पे क्या आता है आपका d। ओके, आगे देखो यहाँ पे क्या है l, और l की वैल्यू कितनी होती है 12, 12 का हाफ कितना होता है 6, और 6 पे क्या होता है आपका f होता है। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है p, p की वैल्यू क्या होती है 16, और 16 का हाफ कितना होता है भाई 8, और 8 पे क्या होता है आपका h होता है।
मतलब यहाँ पे जो लेटर्स दिए गए हैं उनका हाफ करके नेक्स्ट आगे आपको उसका रिलेशन बताया गया है। अब इसको करते हैं, जैसे एफ है, एफ की वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, 6 का हाफ कितना होता है 3, और 3 पे क्या आता है भाई सी, 3 पे क्या आता है सी। ऐसे एल, एल की वैल्यू कितनी होती है 12, और 12 का हाफ कितना होता है 6, और 6 पे क्या आता है भाई एफ। ऐसी आर, आर की वैल्यू कितनी होती है 18, और 18 का हाफ कितना होता है 9, 9 पे क्या आएगा भाई आपका आई। और x की वैल्यू कितनी होती है 24, 24 का हाफ कितना होता है 12, और 12 पे क्या आएगा l। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी एफ आई एल। ऑप्शन है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी एफ आई एल क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट जल्दी से देखते रहो, करें भाई फटाफट जल्दी से। ये कैसे होगा, बताओ भाई कैसे होगा। ऐसा तो नहीं हो रहा भाई +2 +3 +4 +5 हो रहा हो, हैं कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो भाई करके देखते हैं एक बार कैसे कैसे होगा भाई, एक बार करके देखते हैं भाई जल्दी से। देखो यहाँ पे क्या है सी है, और सी की वैल्यू कितनी होती है भाई 3 होती है। यहाँ पे क्या है ई, ई की वैल्यू क्या होती है 5 होती है। यहाँ पे क्या है डी, डी की वैल्यू कितनी होती है 4, और जी की वैल्यू कितनी होती है 7। यहाँ पे देखो ऊपर क्या है ई, ई की वैल्यू कितनी होती है 5, और जे की वैल्यू कितनी होती है 10, एफ की वैल्यू कितनी होती है 6, और एम की वैल्यू कितनी होती है 13। अरे वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये तो। चलो भाई देखते हैं भाई कैसे होगा फिर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 से 5 हुआ, तो यहाँ पे 3 से 5 हो रहा है, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। उसके बाद 4 से क्या हुआ भाई 4 से 7 हुआ, तो कितना हुआ +3 हुआ, कितना हुआ भाई +3 हुआ। ऐसे ही 5 से क्या हो रहा है 10 हुआ, तो मतलब क्या हो रहा है +5 हो रहा है, क्या हो रहा है +5 हो रहा है। अब ऐसे यहाँ पे क्या हुआ भाई 6 से 13 हुआ, तो प्लस क्या हो रहा है +7 हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है फर्स्ट लेटर में +2 करना है, फर्स्ट लेटर में क्या करना है +2 करना है। तो देखो भाई P में +2 करेंगे तो क्या आएगा R, सेकेंड लेटर में क्या करना है +3 करना है, क्या करना है +3 करना है भाई। अब यहाँ पे क्या है Q है, Q में +3 करोगे तो क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या होती है 17, और 17 में +3 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 20, और 20 पे क्या होता है T, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T आ जाएगा। अब उसके बाद R है, R में क्या प्लस करना है 5 प्लस करना है। R की वैल्यू क्या होती है 18, R की वैल्यू क्या होती है 18, नहीं भाई देखते हैं भाई। और 18 में +5 करोगे तो कितना होगा 23, 23 पे क्या होता है W होता है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा था, तीसरे लेटर में क्या हो रहा था भाई 2 3 5, अच्छा सॉरी तीसरे लेटर में 2 3 5, हाँ फर्स्ट में कितना हो रहा था +2 हो रहा था, सेकंड में कितना हो रहा है 4 से 7 +3 हो रहा है। ई से क्या हुआ जे हुआ मतलब +5 हुआ, तो यहाँ पे R में +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 + 8 करेंगे तो सॉरी 18 + 5 करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 पे W आ गया। अब आगे क्या करना है प्लस क्या करना है लास्ट में +7 करना है, तो S में +7 करेंगे तो क्या आएगा Z आएगा। क्यों S की वैल्यू कितनी होती है 19, और 19 में +7 करोगे तो क्या हो जाएगा 26। तो भाई इसका आंसर क्या बनेगा RTWZ। है कोई सा ऑप्शन नहीं है भाई, देखो RTW नहीं है इसमें Z है, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया मिसप्रिंट हो रखा है ना, ये क्या हो गया मिसप्रिंट। यहाँ पे क्या रहा होगा यहाँ पे W रहा होगा, तो यहाँ पे जो U है इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या दे दी है गलत दे दी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जब यहाँ पे हम W मानेंगे, ठीक है ना। अभी वैसे अगर आप बिल्कुल ही कसम खा के बैठे हो कि इसमें से इसका आंसर कौन सा है, तो इसमें से कोई सा आंसर नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा RTWZ। क्लियर है बात, समझ गए, हो जाता है कभी कभी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करेंगे फटाफट जल्दी से, बहुत इजी है, अल्टीमेट क्वेश्चन है एकदम, करो भाई जल्दी से। करे भाई जल्दी से, कैसे कैसे होगा। देखो सीधा सीधा बिल्कुल ऐसे दिख रहा है ना एकदम बेहतरीन तरीके से। देखो DEFEFD मतलब जो लेटर इसमें है वही लेटर यहाँ पे है,
अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है FGH, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बात का ध्यान रखना, FGH में ही आंसर आएगा, लेटर्स आगे पीछे हो रहे होंगे, लेटर्स आगे पीछे होंगे, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, इस टाइप को हम बोलते हैं जम्बलिंग। क्या बोलते हैं, जम्बलिंग बोलते हैं। जब भी सेम लेटर्स आगे पीछे हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं जम्बलिंग बोलते हैं। तो इसको करने का एक बहुत ही शानदार मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो इस क्वेश्चन को आपको आसान इसलिए लग रहा होगा क्योंकि इसमें बस 3 लेटर्स हैं, इसलिए आप कह दोगे कि भैया बीच वाला उठा के सबसे आगे रख दो, और जो सबसे आगे है उसको सबसे पीछे रख दो, और जो सबसे पीछे उसको यहाँ रख दो, उसको वहाँ रख दो। तो आप इसमें आप कह सकते हो, पर लेकिन अगर मान के चलो कोई ज़्यादा बड़ा वर्ड आ जाए, जैसे नॉलेज आ जाए, है ना, जैसे हिस्ट्री आ जाए, जैसे उत्तर प्रदेश आ जाए, लखनऊ आ जाए, रीजनिंग आ जाए, है ना, तो ऐसे लेटर्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उसमें गलत होने की संभावना फिर ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जम्बलिंग टाइप में, तो वो कैसे करने हैं एक बड़े अच्छे तरीके से देखना। सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग कर लो, 1 2 3, डिवाइडिंग के नंबर लिख लिए सीरीज में ऐसी 1 2 3। अब जो जिस नंबर पे है उसमें उसको कोड करो। जैसे यहाँ पे ई है, ई का नंबर यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2 रख लो। यहाँ पे क्या एफ, एफ का नंबर यहाँ पे क्या है 3, तो इस पे यहाँ पे 3 रख लो। यहाँ पे क्या है डी, तो इसको यहाँ पे क्या रख लो 1 लिख लो। समझ गए। अब आप इसमें भी यहाँ पे नंबरिंग कर लो 1 2 3। अब इसको कोड करना है जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो आपने यहाँ पे लिखा है, तो इसको कोड करना है। तो कोड करेंगे भाई फटाफट, क्या करेंगे 2 3 1, तो यहाँ पे 2 3 1, 2 पे क्या है G, 3 पे क्या है H, 2 पे क्या है भाई, रुको एक मिनट, 2 पे क्या है यहाँ पे भाई G है, तो यहाँ पे G रख लेंगे। 3 पे यहाँ पे क्या है H, और 1 पे क्या है I, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई G, नहीं सॉरी F क्या है GHF। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा GHF आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। बहुत इजी है, बहुत इजी है, अरे कुछ भी नहीं है, सब में +1 हो रहा है, सब में +1। ऐसा ही क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में, इतना बस पूछो मत ना, रीजनिंग का बुरा हाल कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था। देखो +1 हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, B से C हुआ, अच्छा जी, P से Q हुआ, M से N हुआ, N से O हो गया, ऐसे आप कर दो। G से क्या होगा H होगा, T से क्या होगा U होगा, P से क्या होगा Q होगा, L से क्या होगा M होगा। तो HUQM, HUQM, तो HUQM आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका HUQM। ठीक है बच्चों, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखो। समझ में तो आ रहा है ना, ज़्यादा जल्दी तो नहीं चल रहे ना, हाँ पॉज करते रहना, बढ़ते रहना। क्वेश्चन ज़्यादा है, टाइम थोड़ा कम होता है, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही आप लोगों का फायदा है, आप लोगों का ही मतलब अच्छा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने है, बताएं फिर कैसे होगा, बताओ भाई कैसे होगा। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, एक आपको ऐसा क्वेश्चन एक करा चुका हूं मैं, जैसा ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखो करते हैं, ए है और ए की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 होती है, और W की वैल्यू कितनी होती है 23 होती है, M की वैल्यू कितनी होती है 13 होती है। अब ये जो I है ना, ये जो I है, इस I की 2 वैल्यू हो सकती हैं, एक तो 9 होगी, जो सिंपल ABCD हम लिखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, और रिपीटेशन में जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी 35 होगी। किस में होगी, रिपीटेशन में, समझ गए, किस में होगी भाई, रिपीटेशन में होगी। जो इसकी जो वैल्यू है वो रिपीटेशन में होगी, कितनी 35। अब आगे देखो G की वैल्यू कितनी है भाई, G की वैल्यू कितनी है 7, और जो ये C है, C की वैल्यू रिपीटेशन में और नॉर्मल वैसे उसमें कितनी होगी नॉर्मल 3, और रिपीटेशन में कितनी हो जाएगी 29। आई बात समझ में। अब क्या हो रहा है भाई, देखो भाई बड़े अच्छे समझना है, देखो 1 से क्या हुआ 23 हुआ, तो प्लस कितना हुआ 22 हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसे ही 13 से अगर मैं +22 कर दूं 13 में, तो क्या 35 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 35 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 13 से अगर मैं 35 जाऊंगा तो कितना हो जाएगा +22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ऐसे ही
जब मैं 7 में प्लस 22 करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को? 29 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर एक लेटर में प्लस 22 हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस 22 हो रहा है। अब यहाँ पे n है, n की वैल्यू कितनी है? 14। जब आप इसमें प्लस करोगे 22 तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे z की वैल्यू कितनी है भाई? 26 है। और 26 में जब आप 22 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 48 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब जो ये t है, t की वैल्यू कितनी है? 20। और 20 में जब आप प्लस 22 करोगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इनकी वैल्यू पुट कर लो, या तो इनमें से 26 माइनस कर लो या रिपीटेशन में आगे चले जाओ। ये 36 है, 36 में माइनस 26 करो तो कितना हो गया? 10। और 10 पे क्या आएगा भाई? आपका j। बात समझ में आई? ऐसे ही 48 है, 48 में माइनस करो कितना? 26, तो कितना हो जाएगा? 22। और 22 पे क्या होता है भाई? आपका v होता है। ऐसे ही 42 में माइनस करो कितना? 22, है ना? तो सॉरी 26 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा? 42 में 16, तो 16 पे क्या होगा आपका? p। तो आपका आंसर क्या बनेगा? JVP। क्या बनेगा? JVP। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बात समझ में आई? चलो नोट कर लेना, कॉपी पेन पेंसिल उठा लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने करें भाई, जल्दी से कैसे होगा बताएं। इस क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट जल्दी से, कैसे होगा बताओ भाई। बहुत इजी है जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ कुछ भी नहीं है, +3 हो रहा है। अरे भाई ये तो खत्म है बिल्कुल, 0 है 0। देखो ए से डी हुआ तो क्या हुआ? +3 हुआ। जे से एम हुआ, क्या हुआ? +3 हुआ। एन से क्यू हुआ, +3 हुआ। कुछ क्वेश्चन है क्या? है ना? हर एक लेटर में क्या करना है? +3 करना है। क्या करना है? +3 करना है। पी में आप +3 करोगे तो क्या आएगा? एस। टी में +3 करोगे तो क्या आएगा? डब्ल्यू। और डब्ल्यू में +3 करोगे तो लास्ट लेटर जेड। ओके, तो आपका आंसर क्या बन गया? SWZ। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? तो भाई पढ़ते रहना है, अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलो। जो समझ में ना आए वीडियो को दोबारा से बैक करो, फिर समझो। फिर भी समझ में ना आए, इतना हार्ड तो मैं पढ़ा नहीं रहा जो समझ में नहीं आएगा। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, बिल्कुल बेस है, आपकी नींव है, नींव। और जिस घर की नींव कमज़ोर होती है ना, वो घर फिर तुम्हें पता ही है कैसा होता है। तो इसलिए अपनी नींव मजबूत करो बस। जिस बच्चे का बेस मजबूत होगा ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसको। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, सेम जंबलिंग। क्या हो रहा है? जंबलिंग हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। देखो नियर, NEAR, सारे के सारे लेटर वही हैं जो इसमें हैं। तो सेम आपको वही प्रोसेस लगा देना है जो मैंने आपको बताया हुआ है। देखो यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4। अब ई कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पे क्या लिख लो? 2 लिख लो। ए कौन से पे है? 3 पे है। आर कौन से पे है? 4 पे है। एन कौन से पे है? 1 पे है। यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4। किस में बदलना है? इस कोड में बदलना है। कोड क्या है? 2 3 4 1। अब 2 पे क्या है भाई? O, 3 पे क्या है? A, 4 पे क्या है? L, 1 पे क्या है? G। तो आपका आंसर क्या बन गया? OALG। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर। क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई जल्दी से फटाफट करें जल्दी से। ये कैसे होगा? अरे वाह, थोड़ा सा बस लेवल है ऊपर, बाकी कुछ नहीं है, है ना? हल्का सा लेवल है बस। करने का कॉन्सेप्ट वही है, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका आपको बताना है। आपका मुझे पता नहीं तुम्हारा किसके साथ है, समझ गए? आपको मुझे पता नहीं, तो आप यहाँ बताओ फटाफट जल्दी से क्या होगा। बताएं भाई जल्दी से कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करके बताएं जल्दी से कैसे होगा।
देखो हम बताएंगे कैसे होगा, चलो देखते हैं भाई फटाफट। चलो भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो हैं क्या हो रहा है भाई इसमें। ओहो भाई वाह, अल्टीमेट, एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। देखो भाई टोटल लेटर्स कितने होते हैं हमारे, 26 होते हैं। अब 26 का जो हाफ है वो होता है 13। कितना है, 13। तो जो लेटर्स हैं उनको 2 पार्ट्स में कर देंगे, 13 13। बात समझ भाई, जब हम 13 13 कर देंगे, उनको ऊपर नीचे लिख देंगे, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। या आप ये कह सकते हो किन्हीं भी दो लेटर्स का सम अगर 27 है तो वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ए जेड के अपोजिट होता है, बी वाई के अपोजिट होता है, सी एक्स के अपोजिट होता है, डी डब्ल्यू के होता है, ई वी के होता है, एफ किसके होता है बताओ, एफ किसके होगा, एफ यू के अपोजिट होता है। बात समझ। तो ये क्या है, सब एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अब यहाँ देखो जो आर का अपोजिट है वो क्या है, आई है, ए का अपोजिट जेड है, टी का अपोजिट जी है। मतलब ये जो सारे के सारे लेटर्स हैं वो क्या हैं, वो अपोजिट लिखे हुए हैं। वाई का क्या है, बी है, यू का एफ है, एम का एन है, ये भी सब के सब क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट लिखे हुए हैं। ऐसे ही आप बताओगे एस का अपोजिट क्या होता है भाई, एच होता है। आई का अपोजिट क्या होता है भाई, आर होता है। पी का अपोजिट क्या होता है भाई, के होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एच आर के। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताएं भाई यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताएं फटाफट क्या होगा, जल्दी से एकदम। चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो एच एम डी के ओ ई बी एन क्यू ई पी आर, मतलब ये इसका रिलेशन बनता है, इसका इससे बनेगा और इसका आप बताओगे किसका किससे बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो भाई अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एच से के हो रहा है, एच से क्या हुआ, के हुआ, मतलब +3 हो रहा है। कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। एम से ओ हुआ तो भाई +2 हुआ, और डी में क्या हुआ, +3 हुआ, नहीं डी ई +1 होगा। क्या होगा, +1 होगा। ऐसे यहाँ हो रहा है, बी में ई हुआ तो +3 हुआ, एन से पी हुआ तो +2 हुआ, और क्यू से आर हुआ तो +1 हुआ। मतलब फर्स्ट लेटर में +3 करना है, सेकंड में +2 करना है, और 3 में क्या करना है, +1 करना है। तो भाई देखते हैं, एफ में +3 करेंगे, एल में +2 करेंगे, और वी में +1 करेंगे। ठीक है, तो जब आप एफ में +3 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, एफ कितने होता है, एफ होता है 6 पे, और 6 में +3 करोगे 9 से क्या हो जाएगा भाई आपका, अरे नहीं यार, क्या हो जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा भाई, 9 से क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। एल में +3 करोगे तो 12, और 12 +3 करोगे तो क्या हो जाएगा 15, और 15 पे क्या होता है आपका, ओ होता है। और V में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका, V में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। आई ओ यू क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पर लेकिन इसमें तो आई ओ यू कहीं भी नहीं है, आई ओ यू तो कहीं भी नहीं है, गड़बड़ है कुछ, हैं गड़बड़ है भाई। बताओ भाई क्या हो सके, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई क्या होगा, कहीं कोई दिक्कत हुई हो, कहीं कुछ हुआ हो, जल्दी बताओ। अब जब भी आपका किसी भी एग्जाम में ऐसा हो जाए ना, जब भी ऐसा हो जाए तो उसमें से एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ई आपको दिया जाएगा, जिसमें बोलेगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या बोलेगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
जब आपका आंसर ऑप्शन में ना हो तो फिर आप क्या कहोगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी बताएं फटाफट। अभी आप ये मत सोचना कि भैया ने बस हमको घुमा दिया, नहीं, जो मैंने बताया वो आपको बिल्कुल सही बताया, गलत नहीं बताया मैंने। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, क्या हो रहा है, बताओ भाई जल्दी जल्दी क्या होगा इसमें। बताओ भाई जल्दी जल्दी क्या होगा, जल्दी से एकदम। मैं कुछ नहीं बताने वाला, आप ही बताओगे जो बताओगे जल्दी से। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, अब सब मैं ही बताता रहूंगा, तुम्हारा क्या काम है फिर, हैं? बताओ जल्दी से। x से c हुआ, x की वैल्यू कितनी होती है 24 और c की वैल्यू कितनी होती है भाई 29, रिपीटेड सीरीज में। तो यहाँ पे क्या हुआ, +5 हो रहा है। ऐसे p की वैल्यू कितनी होती है, p की वैल्यू की जो 16 और 16 में +5 करोगे 21, 21 पे क्या हो गया u। ऐसे ही आप h में +5 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, +5 करने पर कितना हो जाएगा 13, और 13 पे क्या होता है m। बताओ क्या m फर्स्ट में किसी और ऑप्शन में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, समझ गए। अब आप लोग ना, आप लोगों के लिए ये वो है, मतलब कि वो है, मतलब कि आपको बताना है ना, ये आपको बताना है कि इससे आगे का सॉल्यूशन कैसे होगा, और आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आगे का सॉल्यूशन इसका ऐसे ऐसे होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं फटाफट। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, इतना तगड़ा क्वेश्चन तुम्हारा आज हिला के फेंक देगा तुम्हारा दिमाग, इतना मजबूत क्वेश्चन है ना। आप ये क्या हो क्या रहा है, कैसे होगा, बहुत भयंकर क्वेश्चन है, करके देखो, मजाक ना बन जाएगी ना तुम्हारी, तो तब क्या ना बिना पढ़े। डर गए क्या, नहीं, अरे इजी क्वेश्चन है, डरो मत, बहुत इजी क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं है जब तक मैं हूं। एफ से डी हुआ, कितना हुआ -2 हुआ, जे से एच हुआ -2 हुआ, एम से के हुआ -2, तो हलवा निकला, तो खुद द पहाड़ निकली चुईया, वो वाला हाल हो गया यहाँ। तो आगे देखो, ओ से क्या हुआ एम हो रहा है, मतलब -2 हो रहा है, क्यू से ओ हो रहा है -2 हो रहा है, आर से पी हो रहा है -2 हो रहा है, मतलब हर एक लेटर में क्या हो रहा है -2 -2 -2 होता हुआ जा रहा है। अब ऐसे ही एन में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा एल, और एल सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो इसका मतलब बाकी ये तो क्या हो गए गलत हो गए, पर लेकिन फिर भी आगे तक कर लेते हैं, क्या पता किसी और ऑप्शन में एल होता तो फिर दिक्कत हो जाती। ऐसे टी में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आर, और ऐसे डब्ल्यू में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल आर यू। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका जवाब आप दोगे मेरे को, क्या होगा फटाफट बताएं, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। ये भी इजी है, इजी लग रहा है मेरे को, देखो भाई एस से डब्ल्यू हुआ तो कितना हो रहा है भाई +4 हो रहा है, ए से डी हुआ तो कितना हो रहा है +3 हो रहा है, एम से ओ हुआ तो कितना हो रहा है +2 हो रहा है, तो ई से क्या हुआ एफ हुआ तो +1 हो रहा है, मतलब सबसे फर्स्ट लेटर में +4 +3 +2 +1 ऐसे होते हुए जा रहा है। तो जी में क्या करेंगे भाई +4 करेंगे, ओ में क्या करेंगे +3 करेंगे, ए में क्या करेंगे +2 करेंगे, और एल में क्या करेंगे +1 करेंगे। तो एल में +1 कर लो, एम हो गया आपका। अब आप ये देख लो किस किस ऑप्शन में लास्ट में एल है, भाई एल तो सभी में है, तो इसका मतलब क्या है अभी आगे करना है फिर। अब देखो ए में +2 करो तो क्या हो गया सी हो गया। अब देखो लास्ट में सी एम किस किस में है, एक तो इसमें सी एम आ रहा है, एक इसमें सी एम आ रहा है, और एक इसमें सी एम आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। चलो भाई अब आगे देखो ओ में +3 करो तो कितना हो जाएगा 18, ओ 15 होता है तो 15 + 3 कितना हो जाएगा 18, और 18 पे क्या होता है आपका आर होता है। अब आर देखो किस में आ रहा है, तो आर इसमें आ रहा है। आगे क्या होगा जी में +4 करो तो कितना हो जाएगा के,
तो KRCM ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाने में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जल्दी करो भाई। ये कैसे होगा, करो, मुझे क्या पता कैसे होगा, जल्दी बताओ, आप लोगों के लिए समय है। ये थोड़ा सा अलग है बस, अब तक स्टार्टिंग से कर रहे हैं, यहाँ लास्ट से कुछ करना पड़ेगा। बाकी है बहुत इजी, हार्ड है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, करो जल्दी से, एक बात ध्यान लगाओ। हो गया, नहीं हुआ ना, चलो देखते हैं। देखो लास्ट से लेके चलो, O से P हो रहा है मतलब +1 हो रहा है, B से C हो रहा है मतलब +1 हो रहा है, C से D हो रहा है मतलब +1 हो रहा है, और A से B हो रहा है तो +1 हो रहा है। ऐसे ही M से N हो रहा है +1 हो रहा है, K से L हो रहा है +1 हो रहा है, L से M हो रहा है +1 हो रहा है, तो J से क्या हो रहा है, K हो रहा है तो +1 हो रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे तो H में +1 करोगे तो भाई क्या हो जाएगा I में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा J, और J में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा K, और K में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा L। तो आपका आंसर क्या बनेगा, I J K L, क्या बनेगा I J K L, ऑप्शन नंबर C क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से देखो, बताएं। बहुत शानदार अल्टीमेट सदाबहार क्वेश्चन आप लोगों के सामने एग्जाम यात्री पर, जहां पर क्लास चल रही है आप लोगों की, तो प्लीज लाइक जरूर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, और जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो मामा का है, फूफी का है, बुआ का है, जिसका भी है ना, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, तो एक बार उससे जरूर कहना कि एग्जाम यात्री पर पढ़ना है और आपकी नींव, आपका बेस मजबूत करना है तो वहां पढ़ना है। ठीक है भाई, चलो बताओ भाई क्या होगा। सेम कुछ उसी की तरह लग रहा है मेरे को भाई। देखो भाई कैसे होगा, देखो वहां पे +1 हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, T से V हुआ मतलब +2 हो रहा है, ऐसे S से U हुआ तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है, E से क्या हो रहा है G हो रहा है तो मतलब +2 हो रहा है, U से W हुआ तो क्या हुआ भाई +2 हुआ, और Q से क्या हो रहा है S हो रहा है मतलब +2 हो रहा है। बस इतना ही फर्क है, वहां पे +1 हो रहा था, यहाँ पे +2 हो रहा है। H से J हुआ तो क्या हो रहा है +1 हो रहा है, C से E हुआ +2 हो रहा है, A से C हुआ तो क्या हो रहा है भाई CDE, है ना, यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई HJ +2 हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ +2 होगा। E से G हो रहा है तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है, R से T हुआ तो +2 हो रहा है, मतलब हर एक लेटर में +2 करते हुए चले जाना है। यहाँ पे +2 करो तो STU हो जाएगा। चलो जी, अब U सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आंसर तो ये सही होना है, आगे भी कंटिन्यू करते हैं। O में +2 करो तो क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, L में +2 करो क्या हो जाएगा N हो जाएगा, V में +2 करो तो क्या हो जाएगा X हो जाएगा, और E में +2 करोगे तो क्या हो जाएगा G हो जाएगा। U Q N X G, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, बताएं भाई कैसे कैसे होगा जल्दी से थोड़ा सा। अरे वाह, बताओ भाई कैसे होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना। एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना तो बच्चा बस ये सोच लेता है पता नहीं कैसा क्वेश्चन आया है, कैसे होगा, है ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है एकदम। देखो T से S हो रहा है, मतलब T से S हुआ तो -2 हो रहा है, नहीं -1। अब E से C हुआ तो कितना हो रहा है -2 हो रहा है, M से J हुआ तो -3 हो रहा है, P से L हुआ तो -4 हो रहा है, L से G हुआ तो -5 हो रहा है, और E से Y हुआ तो -6 हो रहा है। अब देखो जब भी ऐसी दिक्कत आ जाए ना कि C से पीछे को पढ़ना पड़ जाए तो उसकी वैल्यू रिपीटेड में मान लो, E की वैल्यू रिपीटेड सीरीज में 31 होती है, और 31 में जब -6 करते हैं तो 25 आएगा, और 25 पे क्या होता है आपका Y होता है।
तो यहाँ पे क्या सीरीज बन रही थी, फर्स्ट लेटर में -1, -2, -3, -4, -5, -6, मतलब जितने लेटर हैं वहाँ तक हमको बढ़ते हुए चले जाना है। तो यहाँ पे भाई अब ये भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होगा, तो अब डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ -1 करना है तो m से पहले क्या आता है, l, l सभी में है। o में क्या करना है, -2 करना है, तो o को -2 करें तो क्या आएगा, m आएगा। m किस किस में है, m यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पर लेकिन इसमें नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। s में -3 करो, s की वैल्यू कितनी होती है, 19, 19 -3 तो क्या होगा 16, और 16 पे क्या होता है आपका p होता है। तो LMP यहाँ पे भी है, LMP यहाँ पे भी है, पर लेकिन यहाँ पे भी LMP है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी Q में क्या करना है, -4 करना है। Q की वैल्यू कितनी होती है, 17, और 17 में जब आप -4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 13, और 13 पे क्या होता है, M। तो LMPM किस किस में है भाई, LMPY हो गया, ये भी गलत हो गया। LMPM अभी तक ये सही है, LMPY ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों, आगे देखते हैं। U में -5 करना है, U की वैल्यू 21, तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। और E में माइनस कितना करना है, 6 करना है, तो 6 यहाँ पे करके दिखाया था आपको मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। बताओ जल्दी से। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड आपको बताना है क्या, बताएं जल्दी से, जल्दी बताएं भाई। हो गया, नहीं हुआ, चलो देखते हैं एक बार कैसे होगा। देखो, C से A हुआ, I से G हुआ, I से R हुआ, अरे वाह, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। चलो देखते हैं एक बार अच्छे तरीके से। देखो भाई, C से A हुआ तो -2 हुआ, I से G हुआ तो -2 हुआ, V से R हुआ तो -4 हुआ, और I से E हुआ तो -4 हुआ। आगे देखो, I से नहीं L से F हुआ तो -6 हुआ, और I से C हुआ तो -6 हुआ। वेरी गुड, समझ गए। स्टार्टिंग के 2 लेटर्स में +2 सॉरी -2, फिर उससे अगले नेक्स्ट 2 लेटर्स में -4, फिर उससे नेक्स्ट 2 लेटर्स में -6, और बचे लास्ट के 2 लेटर, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, -8 और -8 हो रहा होगा। तो A की वैल्यू 27 होती है, और -8 करोगे ना तो यहाँ पर 19 आएगा, और 19 पे क्या होता है, S होता है। ऐसे ही N की वैल्यू 14 होती है, और 14 में -8 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। समझ गए। तो ये भी होगा इसी की तरह बिल्कुल। और अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले 2 लेटर्स में क्या करना है, -2 करना है, और इसमें क्या करना है, -2 करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, -4 करना है, -4 करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, -6 करना है, -6 करना है। और उसके बाद क्या करना है, -8 करना है, और n में भी -8 करना है। तो भाई देखते हैं भाई फटाफट इसका आंसर क्या बनेगा। E में -2 करोगे तो क्या आएगा, C। Q में -2 करोगे तो क्या आएगा, O। U में -4 करोगे तो क्या आएगा, Q। अब A में -4 करोगे तो क्या आएगा भाई, W। और है ना, और T में क्या करना है भाई, T में क्या करना है, -6 करना है। 20 - 6 14, 14 पे क्या होता है, N। I में -6 9, तो क्या हो जाएगा, C। अब O में -8 करना है तो क्या आएगा, G। N में -8 करना है तो भाई क्या आएगा, क्या आ जाएगा भाई, जल्दी बताओ फटाफट, F। अब आप ये देख लो, स्टार्टिंग का लेटर C और लास्ट में F किस में आ रहा है, बस एक ऑप्शन नंबर D में आ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D। देखो, C O Q W N C G F, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से है, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा।
जम्बलिंग है, जम्बलिंग, जम्बलिंग बहुत इजी है, बहुत इजी है, कर लोगे। ठीक है भाई, बताओ। देखो डी डी एफ एच को ऐसे लिख दिया, ऐसे ही इसको आप कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे। तो इसको कैसे लिखोगे भाई, क्यू यू एस, नहीं क्यू एस यू, क्या लिखोगे आप, क्यू एस यू। बताओ जल्दी बताओ, ऐसे नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है भाई, गड़बड़ हो रखी है कुछ। डी एफ एच है ना, डी एफ एच, डी एफ एच, तो क्यू एस यू है ना। तो कैसे करोगे भाई, जल्दी उसको उस तरफ से लिख देना है। इसका जो क्यू है सबसे लास्ट में चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा एस, और यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्यू यू एस क्यू, हाँ सॉरी वो मैं उधर से पढ़ रहा था गलती से, यू एस क्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, मैं उधर से पढ़ रहा था पर लेकिन बताना कैसे है, इधर से बताना है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपके लिए ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग मेरे को दोगे कमेंट बॉक्स में। प्यारे बच्चों ऐसे हमारे साथ रहना और अपना प्यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।